नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियाहातू पहुंच रहे हैं। क्या तैयारी है और कितना खुशी है, हम जानेंगे सीधे कृष्णकांत टोप्पो जी से और सीधा जुड़ते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और क्या जवाब देते हैं वो सुनने वाली बात होगी। और सीधा हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ 365 चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलियाहातू पहुंच रहे हैं, क्या समझते हैं इस उद्देश्य आने का उद्देश्य? जो पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि 2023 के मार्च अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव होना है। वो जो अखबार में देखा कि 28,000 करोड़ का सौगात देने जा रहे हैं झारखंड, और आए दिन अखबारों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जितना भी घोषणाएं होती हैं उनका अनुपालन कितना होता है ये आप सबसे या जनता से छिपा हुआ नहीं है। मैंने क्या बताया, हम राजनीतिक नौटंकीबाजों का एक दूसरे पर आरोप लगाना इनका आजकल फैशन बन गया है। हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाने से नहीं चूकते। ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा बात होगी जो 28,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। जी नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। आज से पहले भी हुआ। मोदी जी शुरू में जब आए तो 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसी का डला क्या? स्विस बैंक से काले धन लाएंगे, आया क्या? आंख दिखाएंगे, जैसा अखबारों में या टीवी चैनलों में आ रहा है कि चीन ने 16,000 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया देश का। किसको आंख दिखा रहे हैं या किससे हाथ मिला रहे हैं? तो विश्व में तो मोदी जी का डंका बज रहा है। ये सब बकवास की बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानता डंका बज रहा है। देख रहे चीन भी इनके साथ में है, आपका इजराइल तो है था ही साथ में, अमेरिका भी इनके साथ में है। अरे भाई, तो राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां या देश की जो स्थिति परिस्थितियां बनती है उसमें कब कौन किसी का दोस्त हो जाए, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? आपसी परिवार में भी ऐसी बातें होती रहती है। ये तो वैश्विक स्तर का मामला है। किसी को अपना उद्योग चलाना है तो मैत्री संबंध बना लेंगे, हथियार बेचना है तो मैत्री संबंध बना लेंगे। तो जैसे कुछ सालों में आदिवासियों को नाखुश होने का बड़ा स्टंट चला हुआ, उनसे नाराज चल रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक स्टंट माना जाए कि उलियाहातू आकर के आदिवासियों पर सीधा अपने पक्ष में करने का यह स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है? एक पीड़िता को लेकर मैं नेशनल इंटरनेशनल पीड़िता बॉक्सिंग की वो प्रताड़ित हो रही है, उसको लेकर मैंने हमसे जब वो संपर्क में आई तो मैंने जितने भी सारे हेड हैं राज्य सरकार के, मैंने मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं सबको आवेदन दिया। 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने 2 महीने बाद एक दिन 3 घंटे बैठा मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में। वहाँ मुझसे पूछा कि मैं बोले मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो मिलाने के लिए है तैयार? तो बोले पिंटू जी का नंबर है। मैंने कहा नहीं है। तो बोले कि मिलाने का काम तो वही लोग करते हैं, वही करते हैं। 3 घंटे तक मुझे किसी किस्म का कोई आश्वासन नहीं या कोई ये नहीं मिला। तो मैंने 1 घंटे प्रोटोकॉल तोड़ के मुख्यमंत्री के आवास के गेट पर बैठ गया धरना। उसके बाद दूसरे दिन राजभवन में बैठा हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर राव से मेरी बात हुई कि मैंने कहा कि मैं एक पीड़िता को लेकर महामहिम राज्यपाल के यहाँ मिलने के लिए बैठा हूँ, घंटा 2 घंटा में अगर मिलवा देते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने कहा मैं अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में बिजी हूँ, बाद में देखूंगा। रांची सांसद को मैंने कहा वहीं से फोन करके, उस समय दुर्गा पूजा का भी टाइम था या कोई टाइम था, तो या किसी प्रोग्राम का उद्घाटन में वो नामकुम गए थे, उनको फोन किया। उन्होंने बोला ठीक है देखता हूँ। दोबारा उन्होंने क्या फिर भी नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मैं किनका ये करूँ, मैंने किनका गुनगाऊं और किनको गाली दूं? इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे? अब राज्य स्तर पर नहीं हो रहा है तो देश केंद्र स्तर पर जाना सबके गुस्से की बात है। जब राज्य स्तर कुछ नहीं कर रहा है तो आप केंद्र में तो जाना चाहिए। जी नहीं, मैं इसी सब परिस्थितियों को देखते हुए कल मैं अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने जा रहा हूँ।
अच्छा, तो तीसरे मोर्चे का तैयारी है। जी, मैं झारखंड की जनता को तीसरा विकल्प देने का प्रयास करूंगा। क्या उद्देश्य रहेगा इस पार्टी का? झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का जो कल्याण होना है, जो यहाँ बैठे हुए पुराने जो मर्द लोग हैं और राष्ट्रीय पार्टी के चाकर लोग, नौकर भी नहीं चाकर लोग, वो नहीं कर सके, वैसा वैसा काम करके दिखाऊंगा, इसकी गारंटी रहेगी। तो झारखंड तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अभी मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी ही है, क्या उनसे आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कारण मान रहे हैं? किसी के रिमोट में चलने वाले हैं। बाजार में ये सुना गया है कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्री को भी अगर मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो पिंटू चिंटू का नाम लेते हैं। तो मतलब कैसे आम आदमी कैसे मिलेगा उनसे, आम आदमी की पीड़ा कैसे दूर होगी? तो मतलब आदिवासी का जो भी विधि व्यवस्था है, जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है, वो नहीं हो पा रहा है। ये थे तो अनुकंपा में उनको मुख्यमंत्री की नौकरी मिल गई है, वो नौकरी कर रहे हैं। झारखंड को बने 23 साल, अब 24 साल होने वाले हैं। जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था, क्या लगता है वो उद्देश्य कहीं कुछ? जी नहीं, जी कहीं कुछ नहीं। झारखंड के आंदोलनकारी आज पेंशन और अपना पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 23 वर्षों में उनको मैंने पहचान और पेंशन नहीं मिल सका, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? अभी तो मुख्यमंत्री घोषणा की है राशि का, राशि का घोषणा किया है, तो चिन्हतीकरण आयोग का जो गठन हुआ था, चिन्हतीकरण नहीं कर सके तो कैसे सरकार किसको पसंद है? आए दिन तो मुख्यमंत्री जी कितनी योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं और उनका कहना है कि झारखंड तो बहुत विकास कर रहा है। और मैं आज इतना ही बात करता हूँ, कल के बाद में बात करूंगा आपसे विस्तार से। तो विवाद बातों के लिए जाने जाते हैं कृष्णकांत लोको जी, और हमने जितनी भी बातें कही पूछी, इन्होंने जवाब दिया। और मुख्यमंत्री की जहां बातें आई तो उन्होंने कह दिया सीधा सा बात कि जिस तरीके से आदिवासी नेता हैं और इन्होंने आंदोलन नहीं किया, झारखंड को बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उनका पिताजी का उन्हें ये धरोहर के रूप में नहीं मिला और वो दुख दर्द नहीं जान रहे आंदोलनकारियों को। जो भी बजट में आया है वो सिर्फ एक दिखावा है और झारखंड का विकास जो है वो एक दिखावा है, छलावा है। आदिवासी अब विकास और उनकी योजनाओं को लेकर के ठगे महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हमने तीसरी पार्टी का गठन किया और इसमें जल जंगल जमीन और आदिवासियों का पूर्ण विकास होगा। फिलहाल बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।